कर्नाटक काबीना की तौसी पर मचे घमासान के बीच सीएम कुमारस्वामी गैर कानूनी बयान देकर फंस गए हैं। अपने हामी के कत्ल से नाराज सीएम ने पुलिस अफसरान को गोली मारने की हिदायत देकर अपोजिशन के निशाने पर वो आ गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ मैं इस हत्या से बहुत मायूस हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैं नहीं जानता कि कत्ल किसने किया, लेकिन उसे गोली मार दो। ये फरमान है कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी का, जिन्हें विजयपुरा में खबर मिली कि उनके एक हामी का कत्ल कर दिया गया। ऐसे में सीएम की नाराजगी जायज थी, लेकिन इतना भी नहीं कि उन्हें अपने ओहदे का ख्याल भी ना रहे। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती तस्लीम करते हुए उसे जज्बात से जोड़ दिया, लेकिन ऐसा मौका हाथ आते ही अपोजिशन जमात कहां खामोश रहने वाली थी। Never expected being a chief minister of Karnataka if he speaks like that. What about law and order situation? It's a very irresponsible statement, and repeatedly speaking like this only from so many incidents. Afterwards he'll say, as chief minister I have not said like that. Then what? Is not a present chief minister, is it not? ऑफिसर को सम्मान्य कुमारस्वामी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ऐसे फोन पे बोला है उस ऑफिसर को, उसको मारो, मर्सीलेसली मारो, वरदाक्री न्यावनो क्या है। एक मुख्यमंत्री होते नाते ऐसे बयान दिया तो पब्लिक क्या समझेगा? वो बहुत गलत चीज है। वो अपना स्थान को भूल गया होगा शायद। कुमारस्वामी के इस बयान से पहले जराइम को लेकर यूपी सीएम की भी काफी तनकीद हुई थी। अपोजिशन रियासत में हो रहे एनकाउंटर के लिए सीएम योगी की ठोको पॉलिसी को जिम्मेदार बताता रहा। ऐसे में कर्नाटक सीएम का ये बयान उनकी परेशानी का सबब बन गया है। कुमारस्वामी के दिफा में आई हामी जमात कांग्रेस का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश और गुजरात नहीं है, जहां एनकाउंटर के नाम पर फर्जी लोगों को गोली मारी जा रही है। ऐसा नहीं है कि जाके किसी को शूट करे बोले तो जाके एक्चुअली शूट करेंगे, क्योंकि हमारी व्यवस्था जो कर्नाटक में है ये यूपी या गुजरात की व्यवस्था की तरह नहीं है, जहां स्टेट स्पॉन्सर्ड फेक एनकाउंटर्स होते हैं। तो वो बात करते हुए निकल गया होगा, क्योंकि अक्सर हम जब अफसर से बात करते हैं कि हम वी विल बूट यू आउट और वी पीपल लाइक दैट शुड बी शॉट डाउन, तो बात करने में निकल गया होगा। मुख्यमंत्री जी ने भी माफ़ी मांगी है इसके में, क्योंकि बोले कि वो भावना से बोले कि ये ऑर्डर नहीं थे। गुस्से और जज्बात में इंसान अक्सर बहक जाता है। इस दौरान अक्सर वो अपनी हदें पार कर जाता है। हालांकि आईनी ओहदे पर बैठे किसी लीडर को ये जेब नहीं देता। अब देखना ये है कि काबीना तौसी को लेकर अंदरूनी नाराजगी के बीच हुकूमत बाहरी मुखालिफत से कैसे निपटती है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। कुमारस्वामी कैबिनेट में बदलाव के बाद बगावत की आवाजें कमजोर पड़ने लगी हैं। हामियों के मुजाहिरे के बीच साबिक वजीर रामालिंगा किसी तरह की नाराजगी को खारिज उन्होंने कर दिया है। बीजेपी लीडरान के साथ मीटिंग के सवाल पर उन्होंने यहां तक कहा कि उनका बस चले तो पूरी बीजेपी को कांग्रेस में शामिल करा दें। वहां रियासती सदर दिनेश राव नाराजगी की खबरों को बीजेपी का शगुफा उन्होंने बताया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत 5 सालों तक रूठने मनाने में ही गुजारेगी। ऐसे में रियासती आवाम का काम कब होगा, ये लोगों जो हैं वो जानना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि लंबे इंतजार के बाद हफ्ते के रोज रियासती कैबिनेट की तौसी की गई, जिसमें 8 नए वुज़रा को हलफ दिलाया गया, जबकि 2 वुज़रा को कैबिनेट से बाहर का रास्ता भी देखना पड़ा, जिसके बाद अरकान की नाराजगी की खबरें आने लगी। See, I'm telling you yesterday also, Mr. Ramanreddy has got no grouse with the party. And yesterday also I said, when he is a person who deserves to be a minister, but due to circumstances, so I think he understands that, and as far as he will not do anything which will affect the party's interest. That I'm 100% sure of, Mr. Ramanreddy. But meeting some BJP leaders also. Nobody, these BJP fellows have no other work. That is the problem. They just want to speculate and try to, make something out of nothing, but nothing is going to happen.
No. Yelanka MLA Vishnath, he is our relative. He came to my residence today morning to invite for his son's marriage. That's all. And I am a hardcore congressman. Traditionally Congress family. So there will be no such thoughts? No. Joining BJP? I will try to bring BJP people to the Congress. So you met Siddaramaiah ji, and what was the discussion? Discussions in generally parliament elections and regarding some yardsticks. It was not correct yesterday, I told no. Because of coalition government, everybody is not accommodated like that. Sir, and other things. Most of your corporators are planning to resign. No, nobody will resign. And I told our corporators not to resign and not to protest also, and not to go for media also. The youngsters, no, sometimes they don't listen to me. See, there have been many protests after the cabinet has been expanded 2 days back from many Congress leaders and the workers. It is the Congress party has to handle these dissident activities by themselves. Many of the Karyakartas are even disturbing the common man by holding Rasta Roko and indulging in violence. The Congress party must immediately strictly warn their leaders not to trouble the common man who have nothing to do with the cabinet expansion. With regards to the Ramesh Jarrakiholy or Ramalinga Reddy, the party has to pacify them, and making false accusation against the Bharatiya Janata Party, which they are normally doing it, is unacceptable. सीएम चंद्रशेखर राव के मिशन 2019 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों साथ नजर आ रही हैं। तेलंगाना सीएम के सियासी दौरे पर तंज करते हुए बीजेपी ने पूछा है कि उनके पहले दौरों से क्या हासिल हुआ। वहीं कांग्रेस उन पर अपोजिशन की ताकत कमजोर करने का इल्जाम लगा रही है। वाज़ेह रहे कि रियासती इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद केसीआर इलाकाई जमातों को मुत्तहिद करने में लगे हैं। इसी कड़ी में वो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से मिले और इसके बाद वो कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस सिलसिला आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि मुल्क को एक अलग ताकत की जरूरत है। Variety of regional parties and state chief ministers in a so-called federal front is nothing but an attempt to help the BJP. If the opposition is divided, there is only one party that benefits, and that is the BJP. So if KCR is trying these moves, it is only to help Modi Sarkar survive and come back. We in the Congress will ensure that a Mahagathbandhan will be formed with all regional parties, all secular parties and progressive parties, and we will not fall for this distraction and diversion of a federal front. We will come together, put up a single candidate against the BJP everywhere in 2019, and we will defeat the BJP, Modi and Amit Shah. The question of KCR splitting the votes doesn't arise, because KCR is confined to his own state, that is Telangana. TRS will contest only in Telangana, all the parliament seats. So the role of TRS in coordinating with the other regional political parties for a federal front is with an idea that the national political parties, the Congress and the BJP, they themselves think that they should only rule this country. If not I, then you. That is the only policy of both these national political parties, Congress and BJP. Is that these regional political parties should have their say not only in the formation of the government, but even in the governance also. How many UPA partners have been showed their favor to the KCR? No, it is not the question of UPA partners or NDA partners. We want all the regional political parties to sit together and discuss and finalize our agenda, and we can have a good bargain power with the so-called national political parties such as Congress and BJP. Dreaming of a front which is of non-Congress and non-BJP is an illusion. I don't think it is possible in our country.
Because there are two major national parties on which the entire political system works. In fact, BJP today is also strong in South India, is growing in Karnataka, Kerala, and no doubt that Telangana, we lost the elections badly, but that doesn't mean that BJP doesn't have any presence here. You have leaders within your front which likely to be formed who are inconsistent in their stand. They may either go with Congress, or they may remain silent, or they may join your front. You can't believe on them. The next one, coming to Orissa, I don't think Naveen Patnaik will also be joining the front of KCR here, because Naveen has also faced bitter experience with these type of friends earlier. In fact, there he is against Congress. He has supported the NDA policies and NDA government's decisions both in Lok Sabha and Rajya Sabha several times. And as far as my knowledge goes, he in any case will not align with Congress, nor he will align with KCR. See, in the past also KCR has tried, forging a group of such nature. No matter whatever he does, it is only in the event of falling short of seats for BJP. So this will only act as a B team, because all this while he has been with BJP in every which way. You name demonetization, you name GST, and President of India election, Vice President of India election, and also the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. So there's no way that he can escape out of this particular slot which he belongs to. Yesterday he categorically mentioned that we are not any B team of BJP. We are fighting very vigorously against BJP's policies and its ideology. There's no truth in it. तेलंगाना में हुकूमत बनाने के बाद टीआरएस रियासत में कांग्रेस को साफ करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के 4 एमएलसी को पार्टी में शामिल कराकर टीआरएस दूसरे अरकान पर भी नजर लगाए हुए है, जिसे देखते हुए कांग्रेस भी हरकत में आ गई है। पार्टी अरकान की शिकायत लेकर स्पीकर के पास पहुंचे लेजिस्लेटिव ऐवान में कांग्रेस लीडर साबिर अली ने शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी छोड़ने वाले अरकान की रुकनियत पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की है। वाज़ेह रही कि इख्तिदार मुखालिफ हवा के बावजूद टीआरएस दोबारा बरसर इख्तिदार हुई है और अब वो आम इंतखाबात यानी कि 2019 की तैयारी में लग गई है। 17 पार्लिमानी सीटों वाले तेलंगाना में अगर उसने दोबारा इसी तरह की कामयाबी हासिल की तो मरकज की सियासत में उसका अहम रोल बन सकता है। पीएम मोदी के लिए कांग्रेस सदर राहुल गांधी के नाम की तजवीज पेश करने के बाद पहली बार डीएमके ने अरकान की हंगामी मीटिंग की। इस दौरान रियासत के हालात पर गौर खौज किया गया। आम इंतखाबात के मद्देनजर पार्टी सदर एमके स्टैलिन ने कहा कि 2019 में इख्तिदार बदलना जरूरी है क्योंकि आईनी निजाम पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर दीगर लीडरान ने रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। It is just the preparation of party cadets and party sympathizers for the ensuing elections, mentally preparing them to see. That's all. It is versus the failure of the state government in pressing for the stoppage of Meghatatu and not getting enough money for the Gaja victims. These two are the resolution condemning both the state and central government for doing this. That is released to the media, yes. See, that was what I have been talking since the time they were shot at. For 100 days they were agitating. Any state government, when an entire city is agitating against this because of pollution, the duty of the state government is to have conducted a field study, sending Environment Association, monitored the pollution load in the air and water, and after that issuing notice to the industry for polluting the air and water.
शॉटगन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा, और फिल्मों में इसी नाम से वो जाने भी जाते हैं और बीजेपी के वो एमपी भी हैं, आज अपनी हुकूमत पर वो फायर करते हुए नजर आए। जीएसटी नोटबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि दूसरों की जानकारी पर सवाल उठाने वाले पहले अपने गिरेबा में झांक लें। कांग्रेस एमपी शशि थरूर के मुतनाज़े किताब के प्रमोशन में वो तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे। इस दौरान शशि थरूर ने भी दलित मुस्लिम के साथ हो रही ज्यादतियों का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने मॉब लिंचिंग में मारे गए एक फौजी के वालिद, अखलाक से लेकर दीगर ज्यादतियों का भी जिक्र किया। There are so many paradoxes, Shatrughanji, in our Prime Minister. Not only is he saying liberal things and depending on illiberal elements to support him, he is the most eloquent Prime Minister in recent memory. Arguably, no khamoshi. He is somebody who is extremely eloquent. But when a Dalit is flogged or a Dalit student commits suicide or a Muslim Air Force Havildar's father is beaten to death on false suspicion of having beef, and all these examples occur, this eloquent Prime Minister becomes mysteriously silent. There is not one word being spoken. That is also a paradox. So like this, the book is full of paradoxes because you have somebody who says one thing and does the opposite. And these paradoxes, as Mr. Uman Chandi pointed out, amount to a fundamental indictment of Shri Narendra Modi's entire 4.5 years as Prime Minister. Against demonetization, you spoke against GST, and your background is cinema. You come from film industry, cinema industry. How come you're speaking on demonetization, economic subject, or GST? My answer was, well, you're right. If a lawyer, Vakil Babu, he can speak volumes on financial issues without any experience, without any proper knowledge. If a TV actress can become the cabinet minister of HRD, Education Minister of India, a tea seller, though he was never a tea seller. It is all thanks to media. It's the propaganda machine which has projected him as a tea seller, that he used to sell tea. And a tea seller, so-called tea seller, while selling tea, can reach to this height, then why can't I, who has so many years of experience of film industry, speak about demonetization or GST? In the national interest, what our friend, our colleague, our Prime Minister, Honorable Prime Minister did, it was like a Tughlaqi Farman. All of a sudden, one night he comes out with and says, no, all note हवा हवाई. इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी के तारीखी जानकारी को लेकर भी तंज किया। जो व्यक्ति तक्षशिला इन पाकिस्तान, जो पर्सनैलिटी तक्षशिला को बिहार में पहुंचा देता है, he also said, जो आदमी ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर को गंगा किनारे पहुंचा देता है पटना में, पाटलिपुत्रा, जो आदमी शहीद भगत सिंह को अंडमान निकोबार की जेल में भेज सकता है, नेवर एवर अंडमान निकोबार जेल, जो आदमी दयानंद सरस्वती को लेट एंड ग्रेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मुलाकात करा देता है, भारत की आबादी, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 600 मिलियन जो कर सकता है, एंड 125 करोड़ ऑफ पीपल को मकान की चाबी दे सकता है, और संत कबीर, बाबा नानक देव, गोरखनाथ यानी योगी जी फादर, लेट फादर, और नानक गोरखनाथ जी को एक साथ मीटिंग करवा दे और नाले की गैस से, गटर के गैस से जो चाय का प्याला पिलवा दे, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। में आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद के 15 साला अब्दुल कदीर ने हैरत अंगेज कारनामे को अंजाम दिया है। पुराने शहर का रहने वाला कदीर साइंस में दिलचस्पी दिखाने वाले कदीर बैटरी से चलने वाली साइकिल उन्होंने बनाई है। साइंस में उनकी दिलचस्पी हुई,
और उन्होंने ये साइकिल बनाई जिसके कारनामे की चर्चा पूरे शहर में होने लगी है। कुछ दिनों पहले अपनी स्कूटी के पकड़े जाने के बाद उसके जहन में ये बात आई कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें ना पुलिस की माथापच्ची हो और ना ही पोल्यूशन का कोई झंझट, और उसने इस कारनामे को अंजाम कर दिया है। अब्दुल कदीर से बात की हमारे नुमाइंदे मीर अली बाकरी ने। हम आपको एक ऐसे मासूम लड़के से मिलाने जा रहे हैं। इसने एक ऐसी चीज बनाई है जिसे देखकर सभी हैरान हैं। आपने एक ऐसी साइकिल बनाई है जो बैटरी से चल रही है, तो आपके जहन में ये सोच कैसे आई? मैं जब कॉलेज में जा रहा था मेरे भैया की गाड़ी पे जब जैसे पुलिस पकड़ ली थी, मेरे को एक 2000-3000 का कुछ चालान पड़ा। फिर घर में भी फुल बातें करे। फिर मैं मेरे नानब्बू की इलेक्ट्रिक स्कूटर से ये जहन में आया कि मैं मेरे साइकिल में भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकता हूँ जिस पर कुछ लाइसेंस या पोल्यूशन ना हो, और वो ना ही सिर्फ शहरों में मतलब गांव में भी यूज़ कर सकते। तो मैं अपने साइकिल में पहले ट्राई करा। अब इंशाल्लाह अगर कार भी बनाने का सोच रहा हूँ मैं, जो 2000 किलोमीटर तक जा सके और वो मतलब लोग खरीदे और सस्ता अफोर्ड भी कर सके उसको। क्रिसमस का त्योहार आज पूरा मुल्क मना रहा है। जगह जगह लोग अपने तरीके से इसका जश्न मनाते नजर आए। बेंगलुरु, हैदराबाद और तमिलनाडु में हुए तकरीबात के दौरान अकीदतमंद काफी खुश नजर आए। हालांकि इसकी तैयारी काफी पहले से शुरू हो गई थी। अकीदतमंद घरों और मजहबी मकामातों पर खास नजर रखे रहते हैं। ईसा मसीह की याद में तरह तरह की तकरीबात मुनक्किद की गई। इसी कड़ी में ईसा मसीह की याद में तलबा ग्रुप उनके किरदार को जिंदा करता नजर आया, जहां दीगर मज़ाहिब के बच्चे शामिल होकर कौमी यकजहती की मिसाल पेश करते हुए नजर आए। The people of all the caste, creeds and religions are very happy Christmas, because Christmas is not only feast for the Christians alone but for everybody else. Because Christmas means peace, Christmas means joy, Christmas means happiness in the families. Jesus Christ was born in order that we may share His happiness, His joy with all of us. Surely there are problems, there are difficulties, but then Jesus comes to the earth to say that ultimately the peace will win, and peace with the life of God with each one of us, by our sharing, by our helping each other, by wishing a good life for everybody. God will surely bless each one of us. मेरे को बहुत खुश होता है आप लोगों को हैप्पी क्रिसमस बोल के हमारा संतोष, हमारा उल्लास और हमारा शांति तुम्हारे को देने को। और आखिर में देखिए क्रिसमस की खुशी में जश्न मनाते ईसा मसीह के हामी और दीगर लोग।